भगवान और माता देवहूति कपिल भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, माता देवहूति और करदम जी। आकूति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। जो आकुति हैं, ये 3 कन्याएं हैं मनु की, जिनसे सृष्टि का विस्तार हुआ, काम सृष्टि। तो देवहूति जी कि 9 कन्याएं हुई, उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी ने करा दिया अपने मानस पुत्रों से, नारद जी को छोड़कर 10 मानस पुत्र हैं। अब हुआ क्या कि भगवान कपिल का अवतार नहीं हुआ, तो कपिल भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो भगवान कपिल का अवतार हुआ, बोले कपिल भगवान की। जब भगवान कपिल अवतरित हुए तो ये भगवान का ज्ञान का अवतार है, सांख्य अवतार। तो करदम जी अब जाने लगे, मतलब गृहस्थ का त्याग कर रहे हैं। एक पुत्र हो गए, आप छोड़ दें। तो जाने से पूर्व सोचा देवहूति मां ने कि ऐसे बन जाने से क्या फायदा जिसमें इंद्रियां विषयों में अटकी रहें। जरा ध्यान से समझना, ऐसा महात्मा क्या बनना जो मन में इच्छाएं गृहस्थियों से भी ज्यादा हो। अब उल्टा हो गया है, आश्रम जाओ तो महाराज जी पूछते हैं भोजन कर लिया आपने, और गृहस्थी के यहां जाओ तो गृहस्थी पानी पूछने से बचता है। जो गृहस्थ का धर्म है कि कोई भी घर आए तो सबसे पहले उसको जल पूछो। तो आजकल माताएं इतनी फुर्तीली हो गई हैं कि उन्हें जल पूछने में भी गुरेज लगता है कि कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, व्यासपीठ केवल स्तुति करने के लिए नहीं बैठ गए तुम्हारी, ये वास्तविकता है। किसी अतिथि का सत्कार करना पड़ जाए, कुछ क्षण के लिए 2-4 लोग आ जाए, अच्छा अब लोगों ने आना ही बंद कर दिया। पहले हम अपने छोटे थे तो हम गांव में रहते थे, तो ऐसा कोई क्षण नहीं होता था जब रिश्तेदार घर न रहता हो। तो एक आनंद बढ़िया था कि रिश्तेदार रहेगा तो कम से बच्चे तो खुश इसलिए होते थे कि कम से कम 2 सब्जी बढ़ जाएंगे। तो हम लोग तो चाहते थे कोई ना कोई आता रहे, तो कम से कम वो भी कुछ लाएगा मीठा मीठा, है? बाहर से बोलो राधे राधे। अरे खाली बात बड़ी अच्छी है। और ये जो महिलाएं हैं जो बोलती नहीं आपस में, दौरानी जेठानी 5-6 होती थी ना पहले, तो दिखावे के लिए, अब मान लो एक का भैया आ गया तो वही कल लड़ी है रात को, सुबह उसका भैया आ गया, ये जीजी तुम चलो ना, जीजी बुला के, ए जीजी के पैर छुओ, उन्हें जीजी के छू लिए, लेट के छुओ। बोला कुछ ज्यादा नहीं छुपा रही हो, बोले कल लड़ाई हो गई है, आज छुओ सही से। पहले ऐसा होता था। अब तो जीजी और जीजा खुद अलग अलग है, किन्हें मनाए, कौन मनाए, भाव से बोलो राधे राधे। मनी परिवार सीमित हो गए। और जब 5 पुत्र हैं, 5 के बच्चे, 5 की रिश्तेदारियां, हमारे बाबा की रिश्तेदारियां बड़ी पुरानी पुरानी, उनके मौसेरे भाई, उनके बच्चे, समझ रहे हो? तो अब हम सोचते, अब आजकल वर्तमान में स्वरूप ही बदल गया है। कोई इष्ट मित्र जबरदस्ती के संबंध ना जोड़ा करो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। फालतू का, अब तुम तो जग भर घूमोगे, देखो सबके सत्कार का ठेका ले लिया है। बाहर से बोलो राधे राधे। ऐसा हो, बात समझो। अतिथि का, घर आए हुए का सत्कार करना गृहिणी का प्रथम धर्म है। वो गृहिणी क्या, जो घर आए व्यक्ति को जल ना पूछे और हर्षित ना हो। अब गुब्बारा बन के पूछे, मुंह फुल। हमारे यहाँ हनुमान मूर्ति है मुरादाबाद में, तो मुस्लिम लोग हनुमान जी का नाम नहीं लेते, तो वो कहते गलफुल्ला की मूर्ति पर चल रहे हो। हमारे मुरादाबाद में जो मुसलमानी रिक्शा वाले से कहेंगी
कि गलफुल्ला की मूर्ति पे चल रहे हो, मतलब वो हनुमान नहीं कहना चाहते हैं। अरे ये लोग बड़े विचित्र हैं। एक गांव में, हमारे गांव बंदर बहुत हैं, बगल में मुसलमान है, तो एक छत पे खड़ी हुई मुसलमानी कह रही बना फिरे हनुमान, ऐसे ही बोलते मुसलमान के घर की तो रोटी ले जाए, बना फिरे मुसलमान वो हनुमान। तो एक बात समझनी है, घर में आय का सत्कार अगर नहीं हो रहा है तो वो ग्रस्त बेकार है, और महात्माओं को सत्कार की कोई जरूरत नहीं है, वो सत्कार में लग गए। क्या समझे? तो देवहूति मां कह रही है अगर आसक्ति इंद्रियों में रह गई तो पतिदेव के साथ वन में जाकर भी क्या फायदा? आप बताओ। पता चले इच्छाएं तो वही है, और भगवा कपड़ा पहन लिया और महात्मा बन गए, तो वो आज भगवान के समक्ष खड़ी हैं कि तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत संसार तरो कुठारम। आज कह रही हैं कि मेरे अपने ज्ञान से मेरी ये जो कामनाएं हैं, आसक्तियां, इनको काट दो। मैंने तुम्हारे पिता के साथ हजारों वर्षों तक सुख भोगा, लेकिन फिर भी मेरी ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, आज भी और भी इच्छा रखती हैं। तो इनको क्या करो, इन इंद्रियों को कुछ ऐसा ज्ञान दो कि इसके सुनाओ कि जिससे ये तृप्त हो जाएं। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि इंद्रियां तृप्त भोगने से नहीं होंगी, सत्संग से होंगी। क्योंकि अब कपिल भगवान ज्ञान दे रहे हैं माता को, कह रहे हैं माता ये जो शरीर है ना, ये कैसा है? ये शरीर हमारा 25 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। कितने हो गए? 20। मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, और पुरुष भगवान 25। क्या समझे? तो 25 तत्वों का जो ये शरीर है, इसमें परमात्मा अगर इससे निकल जाता है तो ये 25 तत्व किसी काम के नहीं। अच्छा, तो आप लोगों के मन में एक भाव आना चाहिए कि जब ये 25 तत्व का शरीर है तो हम तो अब तक जानते थे कि 5 तत्व का है? तो 5 तत्व तो यहीं रह जाते हैं, तो फिर स्वर्ग नरक कौन जाता है? भाई आप सब तो यही कहते पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, तो 5 तत्व तो यहीं रह गए, तो बाकी के 25 में से कितने बचे? 5 निकलने के बाद 20, मानी 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है, जो परमात्मा शरीर से पहले भी था, मध्य में भी है और बाद में भी रहेगा। वो यही थ्योरी है। वो जो 25वां है वो हर एक में रहेगा।